इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। प्रश्न है, बाप का शो नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? बाबा का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? जो बाबा को पहचानते हैं। अच्छा, बाबा को फॉलो कर। अच्छा, जो और बाबा का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? शो कौन से बच्चे कर सकते हैं? जो बाप जो से जो धारण कर कर चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करे। चेहरे चलन सर्विसेबल बच्चे। और ये सब राइट है। जो बाबा की अच्छी सीरत पर सर्विस, जो बाबा की सीरत पर अचल अड़ोल होंगे। अच्छा, जो सर्विस करते हैं, जो सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं जो बाप समान सेवा करता है। और बाप समान सेवा मतलब मनसा वाचा सबसे बाबा की सेवा। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिलता है, फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी किसे कहेंगे और तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है कैसे? अंतर्मुखी किसे कहेंगे? अच्छा, और साक्षी श्रेष्ठ संकल्प, उसको अंतर्मुखी कहेंगे। एक बीच में एक चेयर लगाना होगा, आप बैठो। प्रदीप बीच में लगाना होगा। तो अंतर्मुखी किसे कहेंगे बोलो। सोल कॉन्शियस। अच्छा, सोल कॉन्शियस होकर रहना, ये है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है, यही है निराली अंतर्मुखता। आप सभी मत डिस्टर्ब हो, दो भाई कर रहे हैं, बाकी सभी माताएं वहां वहीं रखो। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों ने यह गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे, वह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, देखो बाबा जैसी सर्विस करेंगे उनको फल भी भारी मिलेगा। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो। भगत तो सिर्फ गीत गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर बाप दादा के तन से ही बताएगा। ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे।
बाप पतित पावन ज्ञान सागर है, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। अच्छा, गंगाएं क्यों कहा जाता है? गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनिया हो। सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं, जो और कोई दे नहीं सकता। अब बाप आया है सबको सदगति देने। अच्छा, और दिलाते भी है बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावन हार है ना। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सेवा सर्विस करेगा, जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा, क्या होगा? नहीं पाएगा। उतना वही 21 जन्मों के लिए उच्च प्रारब्ध पाएगा। कल क्या था बाबा की प्रारब्ध की बात? 21 जन्मों के लिए क्वेश्चन ही था ना, उच्च प्रारब्ध की, कल का ही था। बिना रेफर के नहीं, क्वेश्चन ही तो था। हाँ, हॉस्पिटल कम रूहानी कॉलेज जो खोलते हैं, एक जन्म में जो ये खत्म होने वाला है, और डायरेक्ट बाप को करते, पहले हम इनडायरेक्ट करते। तो बाबा ने आज भी कहा, बाप कहते जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाएगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते ही नहीं है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं, और बाप कहते जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। ये मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं, यहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छी रीति झोली भरते हैं, भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। क्योंकि मेन कोई भी प्रोग्राम में मेन जो पर्पस है उसका कम हो और बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा हो, फिजिकल, तो लगता है ना कि मतलब बाह्य मुक्ता की सारी बातें, तो प्राप्ति ज्यादा नहीं है और खर्चा ही ज्यादा है। चाहे शरीर के तन से हम करते हैं, भागते हैं, जैसे वो दंडवत प्रणाम ही करते, तो मतलब उसमें मेहनत कितनी ज्यादा है। अगर उतनी ही क्वांटम में बहुत पावरफुल प्यार है परमात्मा के प्रति, तब तो फिर ठीक है, लेकिन वो कम होकर बाकी सारी चीजें ज्यादा हो जाती, तो इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत ज्यादा मतलब वेस्ट हो जाता है फिर। तो बाबा इसलिए कह रहे देखो कितनी मेहनत करते, जब तब दान तीर्थ आदि कितना करते। अब यह जो कुछ हुआ, चलो हुआ ड्रामानुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब आप कहते श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहाँ वहां बर्बाद नहीं करो, टाइम को आबाद करो बाप की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों की भी सर्विस जरूर करेंगे। अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं, आज बाबा की कंप्लेन है, करते हैं टाइम वेस्ट। यूट्यूब में एक देखना है, अगर दूसरा एक्स्ट्रा देख लिया, क्या किया, 2 मिनट ही देखा, कोई बात नहीं ना। 2 मिनट टाइम वेस्ट किया या उससे ज्यादा, मतलब 2 मिनट मैं बोल रही हूँ, चलो मैंने देखा 2 मिनट, रजिस्टर हो गया, उसके बाद चिंतन चला, उसके बाद फिर मन किया देखने का, फिर वो 5 मिनट होगा।
टाइम वेस्ट हो जाता है। और पर्टिकुलरली जो भी चीज देखेंगे, दिल से देखेंगे, वो रजिस्टर हो जाएगी, और वो मन में कितना फिर बाद में उस सब रजिस्टर होने के बाद टाइम वेस्ट होता है, वो मुझे पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन क्या करते हैं हम तो नहीं आते ना इस कैटेगरी। सारा दिन बाहर मुखी रहते। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख होकर, सच्चा सच्चा अंतर्मुख किसको कहा जाता है? हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन है, देखो क्या बार बार समझा रहे। एक तो पहले था बाप समान सेवा करते, वही उच्च 21 जन्मों का उच्च प्रारब्ध पाते। वापस समझा रहे माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहन है जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। अच्छा, अब क्या करें, उसमें थोड़े अवगुण दिखते हैं। पुरुषार्थी है ना, कभी हो सकता है कुछ अवगुण दिखाई दे, तो क्या करें फिर, कैसे सीखे? भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी भी है, गाते भी है कि मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं। अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है। सो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। वैसे भी कई बार बाबा कहते हैं ना, वो बड़े भी ऐसे करते हैं, वो अवगुण लगता है। तब क्या संकल्प बाबा ने कई बार दिया है कि बेशक वो है, चलो उसमें है, पर फिर और अगर हम भी कर ले, उन लोग ने ऐसा किया, उन लोग ने ये खाया या ये कर दिया, उनकी इतनी सालों की तपस्या भी है, तो अगर कर भी दिया तो वो फिर भी योग तपस्या है, फिर और योग का प्रैक्टिस है, वो फिर भी ठीक हो जाएगा। हमारा कितना है, कितने सालों सब कितना है, 60 years 70 years 50 years की डेडिकेशन इतनी है। तो कॉपी हमने खाली एक, बाकी सारी चीजों को भी कॉपी करे अगर कर भी रहे तो, कि वो भी ऐसे करते, उनमें भी ये अवगुण है, ये उनके जितने सारे गुण है वो भी देखें। उनका कुछ भी हाँ, बहुत सारे एफडीज है, ये भी अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं सो तो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। माया तो बहुत भटकाएगी। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वो गिरते रहते हैं, और जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वो गिरते नहीं हैं। वह बाप से अंजाम करते हैं वायदा कि हम ये काम करके ही दिखाएं। देखो सोल कॉन्शियस जो होगा, मतलब या जिन आत्माओं का संकल्प होगा, बाबा ने कहा है ना ये करके दिखाऊंगा। प्रदीप भाई इशारों से बात कर। तो बाबा कहते हैं पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में तो सोल कॉन्शियस जो होगा, उनका संकल्प होगा कि हम यह काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में यह पक्का निश्चय करना चाहिए, क्या
कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है, घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देखरेख करनी है, और पूरी देखरेख भी करनी है रचना की, और साथ में देखो बाबा कहते सन्यासियों की तरह छोड़ना भी कुछ नहीं है, देखरेख रचना की देखरेख भी करनी है, और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आंखों से हम जो देखते वह सब विनाश हो जाने। अब ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी देख रहे हैं, चीजें हैं, आत्माएं हैं, चीजों के लिए सब जाने वाला है। अच्छा, आत्माओं के लिए इस आत्मा का जितना टाइम पार्ट है, जितनी चाबी भरी राम ने, बोलते हैं ना उसमें जो जितना पार्ट है, बस पार्ट फिक्स्ड होके आया, तो ये पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। वैसे ये वाला पहले भी डिस्कस किया था, 5 बार दिन में करें एटलीस्ट, जिन जिन आत्माओं को हम देखते हैं। मेरा भी जितना पार्ट है, जैसा पार्ट है, उतने समय तक और वैसा ही मैं करूंगी, और वो आत्मा भी। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो इससे ममत्व रखने से ही अपना नुकसान, तो इन आंखों से हम जो कुछ देखते हैं वह सब विनाश हो जाने वाला है, इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाप से रखना है, मुख्य बात है ही पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं। अच्छा, क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा, भाई इन्होंने तो क्रोध छोड़ दिया, अपोजिशन करो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, उस पर हंगामे नहीं होते हैं, काम पर होते हैं। पवित्रता पर बहुत हंगामे होते हैं। बाप कहते ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो, हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है, बुलाते भी है कि हे पतित पावन आओ। देखो बाबा भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं, भ्रष्टाचारी मतलब काम विकारी, जितना विकारी उतनी एक्सपेक्टेशन। भ्रष्टाचारी मतलब लेने वाली भावना ना, एक्सपेक्टेशन भावनाओं में लेने की एटीट्यूड होती है ना, मुझे सुख मिले, मेरे अनुसार करे, ये भावना। तो भावनाओं में जो करप्शन है उसको कहेंगे भ्रष्टाचारी। पतित पावन बाप को याद करना है, बुलाते भी है कि पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे, जरूर पावन बनाएंगे। यहाँ स्नान आदि की तो बात ही नहीं है, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई भी उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे, ये एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सब बीमारियों की एक ही दवाई है, एक ही दवाई है, कौन सी, बाप की याद, इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा, मास्टर की है ना बाबा की याद। अगर कुछ बीमारी है तो भी हिसाब किताब चुकता होगा बाबा की याद से, बीमारी की महसूस नहीं होगी वो भी बाबा की याद से, और बीमारी में शक्ति मिलेगी वो भी बाबा की याद से। आज का बहुत अच्छा व्यक्त इशारा है इसी का। तो सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। लौकिक बाप भर कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा जरूर। बाप के पास अगर कुछ भी है
कम भी हो लेकिन बच्चों को तो देगा ही। तो तुमको पहले बाप को और फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते मन मना भव मध्याजी भव। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते। दूसरा कोई भी यह सार जानते ही नहीं। बाप सीधा कहते हैं बच्चे देवाभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। एक सेकंड फील करें। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठे। अब देखो इसमें आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं है। आंखों से देख रही हूं। भ्रुकुटी में बैठी कानों से सुन रही। ओके जी। देखो एक मुरली में बाबा ने कहा कि आत्मिक स्मृति में रहना, रहकर कर्म करना ही स्व सेवा। बस इतना सा भी याद है। मैं आत्मा ये हाथों को डायरेक्शन दे रही हूँ, करो स्व सेवा, whilst डूइंग एवरी एक्शन। तो बाप कहते मन मना भव, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को दे अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वो तो करना ही पड़े। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वो कोई ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है, तो बच्चे बाप को याद जरूर करनी पड़े। अच्छा भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा। अच्छा फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। यहाँ भी बाप के याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। है प्रैक्टिस अब तो हो गई ना, 10 बार 15 बार 20 बार का क्राइटेरिया रखते रखते। जैसे ठीक है कभी हमारा इतना नहीं भी होता है, लेकिन याद एक ऐसी जो चीज नेचुरल हो ना, वो जैसे ही वो काम पूरा होगा ना तुरंत बैक टू वहां चला जाए। इतना भी हो जाए तो भी मतलब प्रैक्टिस है। और फिर प्रैक्टिस का मतलब ही है, अब जिनको ड्राइविंग की प्रैक्टिस है तो क्या होता है, कितने सारे काम एक काम के साथ हो जाता है, होता है कि नहीं। बातचीत भी हो रही है, सुन भी रहे हैं, देख भी रही है, मतलब और कभी कभी खा भी रहे हैं और चला भी रहे। प्रैक्टिस। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बाप की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है, बहुत बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे याद करते ही नहीं है। भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए। क्या बोलो सुमन भाई, भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए। बाबा याद है, बाबा को याद कर भोजन बनाओ। कभी कभी होता है ना भंडारे में 2-3 बहनें होती है और बड़े दिनों के बाद सेवा साथ में कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है, ये ऐसा वो ऐसा, अच्छा मैं वहां गई। मतलब यहाँ हम नहीं अलाउ करते और यहाँ करते भी नहीं है। उस समय अपने बाबा की या सोमान, क्योंकि हम सोचेंगे पुरुषार्थ की बातें करते हैं, लेकिन समवेयर फिर वो वापस वो पुराने वो दुनिया की कुछ भी कुछ बात ऐड हो ही जाती। कैसे है ना, पुरुषार्थ की बात से शुरू करते होंगे इसलिए।
ठीक है, हम सभी ध्यान रखेंगे इस बात का। जो भी भोजन बनाते हैं, भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ, साइलेंस में रहो। इसलिए तो भंडारे सब जगह वैसे ये क्या बोलते स्पीकर हो कि बस वहां मुरली चल रही है, वहां कुछ क्लास कर रहे, वो सुनते जाओ, याद करते जाओ। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना। देवता भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की। तो बच्चे याद में रहे भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे, परंतु बच्चे याद करते ही नहीं है। बाबा की बड़ी कंप्लेन है। और कौन सी कंप्लेन थी? पहले कंप्लेन, अच्छा बाबा मेरे लिए नहीं होगी इसलिए नहीं याद। पहले कंप्लेन कौन सी थी, किसको याद है? सेवा। हाँ, कौन बोला? बाह्य मुक्ता। हाँ, बाहर मुखी बहुत, फालतू बातें वेस्ट मत। फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते, एक कंप्लेन। तो बाबा कहते हैं कि तो याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते ही नहीं है, करते नहीं है, यह सच्चाई है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे। बोलो भाई, आगे चलकर निकले ऐसे बच्चे कौन सा? जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे, याद में ही भोजन आदि बनाएंगे, है ना। अभी बाबा के भंडारे में सब जगह भी, बल्कि मैंने देखा नयों को बहुत उमंग उत्साह कि लेट आया मुझे फास्ट करना, ये पुरुषार्थ का उमंग उत्साह। और फिर भोजन वाले भी, जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तो बच्चों को फिर ये रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। साजन को वह बाप को याद करना है, अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं है, देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। त्वमेव माताश्च पिता, ये एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना उच्च कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते मीठे बच्चे, और सब तरफ से बुद्धियोग हटाओ, सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए, मामेकम याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है। सारी दुनिया से बुद्धि योग हटाए, बुद्धि योग हटाना है। बुद्धि का बुद्धि की निर्णय शक्ति, बुद्धि क्या क्या काम करती, बुद्धि उन बातों को विजुअलाइज करती है, बुद्धि का काम है ना। बुद्धि निर्णय देती है, बुद्धि परखती है। तो ये वाला बुद्धि का काम, ये सारा मतलब स्पिरिचुअली उसको यूज करें। तो बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। दीदी साउंड बहुत लो आ रहा है। बहुत सस्ता सौदा है। अच्छा, बाबा कह रहे बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं और कोई तीसरी कंप्लेन। देखे, हमारे लिए तो नहीं है ना बाबा की ये कंप्लेन। कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं और फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। एक कान से सुना
दूसरे से। अब नहीं होगी ना आज की कंप्लेन, याद रखो क्या क्या पॉइंट्स है। भोजन के लिए याद बोला। और प्रैक्टिस करो। कौन सी? घर की जो प्रैक्टिस बताई, आत्मा। योग हटाए वो करना है। हाँ, जो भी दिख रहा है, ये हठ योगियों की तरह नहीं, लेकिन इस तरह करना है। जो भी दिख रहा है सब विनाश होने वाला है। चीजें को देखो, ये सब एक दिन चली जाएगी, कभी भी जा सकती है। आत्माओं को देखो, क्या होता है उसमें। आत्मा समझ के कार्य करो। हाँ, वो तो खुद का है, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस जो आज प्रैक्टिस के में कंटेक्स्ट में बताया बाबा जी। बाबा कहते हैं नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा, कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया है वो प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। ये तो मतलब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि जैसा वाइब्रेशन वैसा भोजन। मैंने कितनी बार बताया कि बाबा के भोग के समय वो बाबा का भोग बनाते, और वही कंटेंट है, वही बहन बनाने वाली। भोग नहीं है, मतलब जैसे रेगुलर में हम बनाते हैं। मैंने कहा उस अगले दिन वो कल का बहुत अच्छा हलवा बना, वैसे ही बनाओ, वो टेस्टी नहीं। 50% फर्क है टेस्ट। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी, टेस्ट रहेगी, पावर रहेगी। भोजन इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की बात है, ऐसे नहीं जानवर आदि का उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही यह है, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सत्युग में कीचड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे कितने वैभव है, वहां पंछी जानवर आदि कैसे होंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, यूनिक बात कही आज। वहां पंछी जानवर आदि गंध नहीं करेंगे। गोल्डन सुखदाई गोल्डन। क्यों? मोर गोल्डन होगा? ग्रीन ग्रीन ही रहेगा ना। अच्छा, और हाँ, उसको ही बाबा ने कहा पंछी जानवर, सुनो, सब रॉयल होते हैं। जानवर भी रॉयल कैसे होते हैं? सुखदाई होंगे। सुखदाई होंगे, हाँ। मतलब जो मेरे मालिक को पसंद आए ना वैसा मैं करूंगा। इतना प्रकृति फर्नीचर है ना, प्रकृति मालिक को सुख देने के लिए रेडी है, तो जानवर भी क्या है? गंदगी नहीं करेंगे। रॉयल। तो वहां सभी रॉयल होंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है, फिर जितना जो करे, पढ़ाई एक ही है, पद हर एक नंबरवार पाते। राजा रानी प्रजा साहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की यहाँ बात ही नहीं है, यह है अभी की बात। योग बल से तुम राजा ही पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मण या शक्तियां हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते। यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, वो थोड़ी कोई हथियार लेंगे। फिर वह सब स्थूल रूप में ले गए हैं। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गोरे बनते हो, सर्वगुण संपन्न, और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, इसमें झूठ तो चल ना सके। पुरुषार्थ अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो। इतने कैसे? एक तो याद के लिए बोला, भोजन के लिए बोला, अब बोला ऐसे मीठे बनो जो सब समझे। इनको बनाने वाला कौन है?
वैसे ये बहुतों का फीडबैक आता ही है ना बाबा के बच्चों के लिए या बहनों को, जब भी जो बहन बाहर वाले होते हैं वो जब ज्यादातर तो शिवानी बहन का सुनते हैं तो वो सोचते हैं बहुत स्वीट है, लेकिन बाद में जब और भी सबका सुनते हैं बोले सारे ही ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं, लगेगा कि इनको बनाने वाला कौन है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जाति न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कोई बाप नॉलेज सुना रहे हैं, तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु कंप्लेन है, तीसरी चौथी कंप्लेन, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। ठीक है भाई, जो भी फर्स्ट क्लास बच्चे सुनो, अच्छे अच्छे फेल नहीं होना है। कभी हम बाह्यमुखी हो सकते हैं लेकिन योग लगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो, ऐसा तो नहीं है ना। देखो मैं हम पूरा योग के ऊपर कितने सारे वेडनेसडे को क्लासेस हो रही है, जो भी कर रहे होंगे और प्रैक्टिकली फिर करा भी रहे हैं, ताकि योग हमारा पावरफुल, योग का सब्जेक्ट नंबर 1 हो जाए, वो सबको करना है। बाबा कह रहे हैं फेल हो जाते हैं अच्छे अच्छे बच्चे। तो ये अ, ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते, परंतु योग में मेहनत है। याद से विक्रम विनाश करना यह मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवान उवाच, तुमको मनुष्य से देवता पति से पावन बनाने आया हूं। ज्ञान से ही सदगति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी व सागर व नदियां थोड़ी पावन बना सकती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्माभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि, कहाँ तुम्हारी बुद्धि। वो सब विनाश के लिए काम करते हैं, तुम स्थापना के लिए करते हो। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने के लिए। हम पास होकर उच्च नंबर लेवे चाहते तो है ना, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं, वंडर है ना, बहुत प्यार से समझाते हैं। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा ना कि कल की था व्हाइट हाउस, परसों था ना, हाँ परसों था शायद, व्हाइट हाउस क्या है। तो बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं, वंडर है ना, बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे क्या प्यार से समझा रहे आज, बोलो आज का क्रक्स। मुझे याद करो। अच्छा और सुनो, हड्डी याद करना है, हड्डी हड्डी, रग रग में याद समाया हुआ हड्डी। बाप फिर से आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं। अच्छा बाबा को देखा भी नहीं, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से नशा चढ़ जाता है। देखो कैसे बाबा टचिंग करता है। कल कहीं सेवा पे जाना था तो वो लेने वाली बहन आई, तो मतलब आई कभी, मतलब पहली बार ही कांटेक्ट में ब्रह्मा कुमारी ऐसे सेंटर पे, और आई और मैंने कहा कि आप बैठो बाबा के कमरे में। बैठी, 15-20 मिनट लगा उसका, और फिर बाद में जब साथ में जा रहे थे, इसका अलग, कोई ऑफ करो अपना, इसका तो बंद करो। तो नहीं मेरा इसमें साउंड से शांत, मतलब फिर बाद में आते समय बोला मुझे तो ऐसे लगता है मैं बैठी, और ऐसे बहुतों का हमने
सुना? नहीं नहीं, पहली बार आए, बाबा के कमरे में बैठे और बस ये फीलिंग। बाबा कहते हैं, बाबा को देखा भी नहीं, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग है, ईश्वरीय मत वाले अलग है। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजा स्थापन हो रही है? योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों नमस्ते। की हम रूहानी रूहानी बाबा बच्चों की की रूहानी बाप दादा रूहानी को माता याद पिता बाप प्यार, याद दादा गुड को नमस्ते। मॉर्निंग याद और शुक्रिया नमस्ते। बाबा, नमस्ते, थैंक गुड यू। थैंक मॉर्निंग। यू। वाह वाह बाबा, वाह वाह वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, अंतर्मुखी बन, एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना है। बाहर मुक्ता में नहीं आना है। दूसरा है, रूहानी बाप की याद में रहे, याद के नशे में रहे भोजन बनाना व खाना है। रूहानी बाप की याद के नशे में रहे भोजन बनाना व खाना है। पक्का योगी बनना है। अच्छा, वरदान है, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांतिमय संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाता है। उन्हें साधन, सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। अखंड शांति। तूफान आया है, लेकिन वो गिफ्ट की फीलिंग, तो वो कौन सी आत्माओं का होगा? ऐसी आत्मा। अखंड सुख शांति। अच्छा, स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दो, सदा भरपूरता का। चलो, कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, दुआएं देते जाओ। बहुत समझदार है, बहुत गुणवान है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, दुआएं देते जाओ, खुद को भरपूरता की फीलिंग आएगी। ये सभी ने अनुभव भी किया होगा। अच्छा, आज क्या 17 है? कल का याद रहा? अव्यक्त इशारा नहीं है, थी ना? एक बार बाबा को सुना दिया, रिपीट नहीं करो। ये बहुत मुझे ध्यान रहा। कभी कभी हम बाबा को वही कंप्लेन बार बार बोलते रहते हैं। बाबा देखो सब कुछ बता देता है, हमारी सारी स्टाइल हमारा क्लियर कर देता है मुरलियों द्वारा। आज देखो बहुत अच्छी है। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। जैसे बाप बड़ी दिल वाले है, ऐसे
बड़ी दिल वाले बनो। अगर कोई हिसाब किताब आ भी गया, दर्द आ गया, उसमें दिल शिकस्त होकर बीमारी को बढ़ाओ नहीं। हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। देखो कोई भी ऐसी बात आई, दिल शिकस्त नहीं बनो, हिम्मत वाले बनो। हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। मन में जब कोई भी उलझन आती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ, दिल में सच्चाई हो। इसलिए दो बातें चाहिए, ऐसे हलचल के समय तो और ही बाबा की याद, ताकि राइट निर्णय हो, और दिल में सच्चाई हो। इसलिए किसी भी प्रकार की उलझन में दिल शिकस्त कभी नहीं बन, चाहे कुछ भी बीमारी आ जाए। बड़ी दिल, देखो बड़ी दिल, बीमारी में भी बड़ी दिल, कोई बात नहीं, आ गई ना, प्रॉब्लम आ गई ना। निर्वैर भाई की क्या प्रॉब्लम, मतलब शरीर की कंडीशन जो चल रही है बहुत डेलिकेट। बोला बाबा हिसाब किताब अच्छे से चुप, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं ऐसे सभी बड़ों की, ठीक है। ये खोल